हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं और आज हमारी क्लास होने वाली है जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना। आज हम जो है एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसकी पहली जो क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें भी हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हमने जो है एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझे हैं कि कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि एलसीएम और एचसीएफ को लेके जो भी आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो सारे आपके क्लियर हो जाए और आप भी बहुत आसानी से जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो आज क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 8, 9 and 12 leaves a remainder 1 in each case but is completely divisible by 13। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। बताइए वो संख्या क्या होगी? 3501 होगी कि जो है 1726 होगी कि 3601 होगी कि 921 होगी? बताइए ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है आप सबको पता है। ठीक है ना, जो लोग पहले से क्लास में पढ़ रहे हैं, जो सारी क्लासेस पहले से पढ़ चुके हैं, उनको तरीके पता है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। जो लोग आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8, 9 तथा 12 से क्या हो जाए? पूर्णतया डिविजिबल हो जाए, पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है ना, और जब आप उसको विभक्त करेंगे तो वहां पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। तो अब यहां पर एक चीज देखो कि आपका जो 5, 6, 8, 9 तथा 12 का जो एलसीएम होगा, 12 का जो एलसीएम होगा वो संख्या ऐसी होगी जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतया क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। भाई एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम क्या होता है? तो जो दी गई संख्या, जो भी दी गई संख्या है वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। जैसे यहां पे 5, 6, 8, 9 तथा 12, इनका एलसीएम क्या होगा? जो संख्या इन चारों से डिवाइड हो जाएगी वह इनका एलसीएम कहलाएगा और जिससे ये चारों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी वह इनका एचसीएफ कहलाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? वह इनका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है 5, 6, 8, 9 तथा 12 का एलसीएम। सबसे पहले हम निकालेंगे 5, 6, 8, 9 तथा 12 का एलसीएम। 12 का एलसीएम निकाल लें और जो एलसीएम आएगा उसमें हम प्लस का 1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि एलसीएम वह संख्या आएगी जो इन चारों से जो है परफेक्ट क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। अब जरा इनका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इन सबके फैक्टर हमें निकालने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें 5 की तो 5 का फैक्टर कितना हो जाएगा? आपने कहा 1 × 5 हो जाएगा। 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3। 2 का जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे लिख लो, 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ओके। 9 के फैक्टर 3 × 3 एंड 12 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3। 4 3 जा 12 होता है। ठीक है ना। अब आपको यहां पर इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप जो है लार्जेस्ट पावर लेंगे। जैसे
2 का जो है लार्जेस्ट पावर क्या है वो लेंगे, 3 का लार्जेस्ट पावर है वो लेंगे, ठीक है ना, और 5 का जो लार्जेस्ट पावर है वो लेंगे। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3। तो यहां पे लार्जेस्ट पावर क्या है 2 के पावर 3 है, 3 का लार्जेस्ट पावर तो इसको आप 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 के पावर 1 है, यहाँ भी 3 के पावर 1 है, तो यहाँ से 3 के पावर हमने 2 ले लिया और यहाँ पे 5 भी तो है, 5 को ले लीजिए। तो 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 3 के पावर 2 क्या होगा 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 5 8 जा 40 और 49 जा 360। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, इनका एलसीएम हो गया आपका 360 और देखो अब प्लस वन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 361। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रही है कि 361 आपका जो ये संख्या है वह 13 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, वह कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 13 से डिवाइड करके देखिए, 13 से अगर हम 361 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 13 2 जा 26 बचेगा 101 आपके 13 के टेबल में नहीं आता। तो फिर आपका जो है ये संख्या आपकी जो है आपके 13 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने कहा आप संख्या कैसे निकालेंगे भाई, तो 3 6 अब देखो हम यहां पे इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। हमको ये पता है कि यहां पर संख्या इसी प्रकार से आएगी भाई कि 360 अब के यहां पे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हमने b मान लिया। अब प्लस का 1 कर दें, अब यहां पर जो संख्या आएगी वो 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपने कहा कि अगर मैं b बराबर 10 मान लेता हूं, अगर मैं b बराबर 10 मान लेता हूं तो हो जाएगा 360 इंटू 10 प्लस का हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा आपका 3600 प्लस का 1 आंसर आ जाएगा आपका 3601। 3601 को जरा 13 से डिवाइड करके देखिए, 13 से डिवाइड करिए आप 3601 को, क्या ये डिवाइड हो जाएगा क्या? आपने कहा 13 2 जा 26 कितना बचेगा 0 1 0, 13 7 जा 91 कितना बचेगा आपका 9, यहां भी 1 आया 13 7 जा 91, बिल्कुल ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 3601। भाई यहां पर जो है ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही थी तो हमने फिर यहाँ पे b माना, कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब b बराबर हमने 10 मान लिया तो ये आपका 3600 हो गया प्लस 1, तो 3601 आपका जो है ये पूर्णतया क्या हो जाएगा आपका जो है इससे जो है 13 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ये है यहाँ पर 360 ये क्या हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया किसका 5 6 8 9 और 12 का, ठीक है। तो उसके आगे हम जीरो के अलावा कोई संख्या बढ़ा ही नहीं सकते, जीरो के अलावा हम कोई संख्या नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फिर ये अगर जीरो के अलावा कुछ और बढ़ाएंगे तो फिर ये 5 6 8 9 और 12 से फिर वो संख्या डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए जीरो के अलावा हम कुछ और बढ़ा भी नहीं सकते, b बराबर हम 2 नहीं मान सकते क्योंकि फिर वो संख्या आपकी जो है यहां पर इन चारों से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए b बराबर आपने 10 मान लिया और जीरो बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लो 3600 भी आपका 5 6 8 9 और 12 से डिविजिबल होगा, क्लियर है। तो आंसर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:6 and their LCM is 2400, then what will be their HCF? 3 संख्याएं हैं 4 5 और 6 4:5:6 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समापवर्त है 2400। तो उनका बताइए कि उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा, बताइए उनका HCF क्या होगा, 60 होगा, 20 होगा, 40 होगा कि 180 होगा। तो सबसे पहला काम कि हम वो संख्याएं फाइंड कर ले, ठीक है ना, और उनके फैक्टर में जो कॉमन होगा, ठीक है, उनके फैक्टर में जो कॉमन होगा वही उनका HCF होगा, ठीक है ना। भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो संख्या दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाए। HCF क्या होता है कि जो दी गई संख्याएं हैं
वो जो है जो दी गई संख्या है वो आपकी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को डिवाइड करे। जैसे यहां पे सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें जो है सबसे पहले संख्याएं निकालनी है। तो अगर हम संख्या की बात करते हैं तो देखो आपको अनुपात दिया गया है 4:5:6, ये आपका रेशियो दिया गया है। अगर हम बात करें कि 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा, अगर मैं बात करूं आपसे कि 4, 5 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा, इनका जरा एलसीएम निकालिए। तो आपने कहा कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 5 को हम 5 ही लिखेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 2 के पावर 2 ले लिया, यहां से 5 ले लिया, यहां से 3 ले लिया, तो आपका जो है एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा एलसीएम? 60 हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो गया आपका 60, इनका एलसीएम 60 हो गया। एलसीएम दिया कितना गया है 2400, तो 60 इक्वल टू हो गया 2400, तो 0 से 0 कट गया, 6 4 जा कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, तो इनका जो आपका जो है यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 की कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। ठीक है ना। तो अब देखो अगर हम संख्याओं की बात करें, अगर हम संख्याओं की बात करें, पहली संख्या क्या हो जाएगी 4 into 40, दूसरी संख्या हो जाएगी 5 into 40, और तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 6 into 40। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तीसरी संख्या हो जाएगी 6 into 40। अब HCF क्या होता है? जो आपके इन फैक्टर में तीनों में कॉमन हो, फैक्टर में जो तीनों में कॉमन वही तो आपका HCF होगा। और तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में आपका कॉमन है 40। देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 40 इनका HCF हो जाएगा, 40 इनका HCF हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। भाई HCF क्या? तो जो तीनों में कॉमन हो, तीनों संख्याओं के फैक्टर में, और तीनों संख्याओं के फैक्टर में 40 कॉमन है, तो 40 इनका HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 43, 91 और 183 को आप भाग दें तो रिमाइंडर उनका क्या बचे? समान बचे। तो इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई। यहां पर सबसे पहले जो है क्या दिया गया है, देखो संख्या दी गई है 43, 91 और 183। तो अगर हम बात करें यहां पे संख्याओं की, तो सबसे पहले हमने किया देखो 91 माइनस 43, ठीक है ना। फिर हो जाएगा आपका 183 माइनस 93, ठीक है ना। 91 है, 91 है, ठीक है ना, 91, और ये हो जाएगा आपका 183 माइनस 43, ठीक है ना। इसको जरा माइनस कर लिए कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ बचेगा आपका 8 में से 4 गया तो 48 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 3 में से 1 गया तो 2, और 18 में से 9 गया तो 92 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 3 में से 3 गया तो 0, और 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है ना। 140 हो जाएगा। अब इन सब के हम फैक्टर निकालने, इन सब के हम फैक्टर निकालने, और फैक्टर में जो कॉमन होगा वही इनका HCF होगा। जरा फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले 48 के फैक्टर करते हैं, सबसे पहले 48 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1। तो अगर हम बात करें 48 की, तो 48 का फैक्टर क्या हो जाएगा? देखो 2 into 2 into 2, ठीक है ना, into 2 into 3। अब जरा बात कर लेते हैं 92 की। अब जरा बात कर लेते हैं 92 की। 92 का जरा फैक्टर निकालिए भाई, 92 का जरा निकालिए। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा
4 2 3 जा 6 23 1 जा 23। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 92 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 × 2 × 23। अब जरा फैक्टर आप निकाल लीजिए 140 के। अब जरा फैक्टर निकालिए 140 के। तो 140 की जरा फैक्टर निकाल लेते हैं भाई। 140 तो 2 7 जा 14 2 3 जा 6 2 5 जा 10 5 टाइम 5 से 5 7 जा 35 7 7 जा 1। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 7 5 × 7। अब देखिए आपको पता है कि यहां पर हमें निकालना है HCF, हमें निकालना है यहां पर इन संख्याओं क्या HCF, क्योंकि HCF ही वह संख्या होती है जिससे हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे उनका शेषफल क्या है समान आए। तो यहां पे इन तीनों संख्याओं का हमें HCF चाहिए। तो HCF क्या होगा, इनके फैक्टर में जो तीनों में कॉमन होगा, देखो 2 के पावर 2 यहां भी है, 2 के पावर 2 यहां भी है, 2 के पावर 2 यहां भी है। 5 देखो 5 यहाँ कहीं यहाँ और यहाँ कहीं भी 5 नहीं है। 7 केवल यहाँ कहीं 7 नहीं है। 23 भी कहीं नहीं है, 3 भी बाकी कहीं नहीं है, केवल आपका 2 के पावर 2 ही है, मतलब 2 × 2 है। तो इसका जो HCF होगा वो 4 होगा। क्या हो जाएगा HCF, अर्थात वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। 4 से अगर आप 43 91 और 183 को भाग देते हैं तो वहां आपका जो है जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बचेगा, एकदम आपका जो रिमाइंडर है वो सेम आपका रिमाइंडर बचेगा तीनों में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेम रिमाइंडर बचेगा, समान शेष बचेगा। जब आप 4 से इन तीनों नंबरों को भाग देंगे तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया कि किस प्रकार से करना था। सबसे पहले आपने संख्या निकाली, संख्या निकालने के बाद जो है आपने इनके फैक्टर निकालिए, और फैक्टर में जो आपका तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है वही तो उसका HCF होगा। ठीक है ना। तो आंसर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 5 to 8 एंड देयर HCF इज 33। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन इज। दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्त 33 है। उपरोक्त शर्त को पूरा करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या है। क्या है बताइए, 5 है, 8 है, 4 की 11। कितने युग्म बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे? ठीक है ना। 5 पेयर बनेंगे, 8 बनेंगे, 4 बनेंगे कि 11 बनेंगे? जल्दी से सभी लोग आंसर दे भाई, सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग कोशिश करिए आंसर करने की। जिनको जो है नहीं भी बनता वो भी एक बार कोशिश जरूर करें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग कितना है 528 है और उनका महत्तम समापवर्त कितना है 33 है। अब देखो जो आपका HCF होता है भाई, जो भी HCF आएगा वो क्या आएगा, उन संख्याओं का मल्टीपल ही तो आएगा। जिसे मान लो कह दिया जाए 4 और 6 का HCF कितना होगा 2, तो जो 4 और 6 संख्याएं हैं वो 2 का मल्टीपल ही तो हैं। तो जो संख्याएं होंगी वो 33 का मल्टीपल ही तो होंगी भाई। HCF का जो है मल्टीपल ही तो होंगी, तभी HCF उनका 33 है, क्योंकि जो संख्याएं होंगी वो 33 से पूर्णतः क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, देखो जो HCF दिया जाता है उसके आधार पे आप संख्या मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि एक संख्या मेरी, फर्स्ट नंबर मेरा 33A है और दूसरा मैंने मान लिया 33B है। दो संख्याएं मैंने मान ली, ठीक है ना, क्योंकि भाई जो संख्याएं आएंगी वो 33 का मल्टीपल ही तो होगा। अब आप उसने कहा कि दो संख्याओं का जो योग है वो 528 है। हमने संख्या मानी है 30A एंड 33B। क्या मानी है, 33A एंड 33B मानी है। तो अब जरा देखें, अगर हम यहां पर देखें तो हम इसको क्या करेंगे, देखो दोनों को ऐड कर लो। तो 33A प्लस 33B ये दिया गया है आपका 528। कितना दिया गया, 528 दिया गया है। आपने कहा बिल्कुल, तो यहां से 33 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, A प्लस B बचेगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 528 के। अब जरा आप 33 से
33 से जरा 528 को डिवाइड करिए, कितना आएगा? तो 1 टाइम जाएगा, 33 आ जाएगा, 12 माइनस 3 तो आपका 9 आएगा, 4 माइनस 3 तो आपका कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 और 1 हो जाएगा 19। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप a प्लस बी की बात करें, अगर आप यहाँ पर जो है a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 528/33 होगा, और 33 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका? 16 आ जाएगा। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा आपका? 16। a प्लस बी आपका कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है को प्राइम पेयर्स निकालने हैं, ठीक है ना? को प्राइम पेयर्स निकालने, जैसे अगर हम बात करें तो 16a प्लस बी, तो 1 और 15 का एडिशन आपका जो है कितना हो सकता है? 16 हो जाएगा। को प्राइम नंबर लें, दोनों को प्राइम नंबर आप देखो जरा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 और 2 हम ले नहीं सकते क्योंकि को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना? 3 एंड 13 ले सकते हैं, 3 एंड 13 ये भी को प्राइम नंबर है, दोनों का एडिशन आपका 16 होगा। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे 4 और कितना हो जाएगा? 12। 4 12 भी हम नहीं ले सकते, 4 और 12 भी हम नहीं ले सकते क्योंकि वो को प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 एंड 12 नहीं लेंगे। और देखो क्या हो सकता है आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड 11, 5 एंड 11 ये भी आपके को प्राइम नंबर है, ठीक है ना? 6 10 नहीं ले सकते क्योंकि को प्राइम नहीं है। 7 9 आपका को प्राइम है, 7 9 आपका को प्राइम है। 8 8 आप नहीं ले सकते, ठीक है ना? तो यहां पर जो है ये 4 पेयर बनेंगे, ये 4 आपके को प्राइम पेयर होंगे जो है जो इस कंडीशन को आपके जो है पूरा करेंगे। तो 1 5 3 13 5 11 एंड 7 9, ठीक है? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 4। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। युग्मों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक होता है, बहुत आसान होता है, और हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, जरूर 100% आना ही आना है, ठीक है? तो जो है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। तभी तो मैं आपके लिए इतनी सारे जो है एक ही टॉपिक की बहुत सारी क्लासें लेके आता हूं कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाए, ठीक है ना? हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब उसी पर बेस्ड जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? जिसकी आज ये दूसरी क्लास है क्वेश्चन की। पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझा था कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अब उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे हम क्वेश्चन भी उन क्लासों में भी हमने सॉल्व किया था। ऐसा नहीं कि उनमें केवल हमने कॉन्सेप्ट समझा था, वहां पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। चूंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, तब आप ये दे पाए कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा, इसका आंसर ये होगा। दिमाग में एक एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई सभी लोग कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6845 इफ द HCF ऑफ द नंबर इज 37 देन द ग्रेटर नंबर इज। दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया है 6845। यदि संख्याओं का महत्तम समापवर्त 37 है तो बड़ी संख्या है, बताइए क्या होगी बड़ी संख्या? 137 होगी कि 215 होगी कि 154 होगी कि नन ऑफ दीज होगी? तो यहां पर देखो दो नंबर का मल्टीपल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 6845 दिया गया है। तो मैंने शुरुआत में अभी आपको एक चीज बताई है कि जब भी आपको HCF दिया जाए तो वहां से आप नंबर को मान सकते हैं, क्योंकि HCF जो होता है जो आप नंबर मानेंगे, जो आप संख्या मानेंगे, तो संख्या जो आएगी वो HCF का मल्टीपल ही तो होगी।
तो आपने कहा कि यहां पर हमने मान लिया कि पहली संख्या मान ली 37A और दूसरी संख्या मान ली हमने 37B। ठीक है ना, एक संख्या हमने मान ली 37, एक संख्या मान ली 37B मान ली। अब देखो इन दोनों का जो मल्टीपल है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो दिया गया है 6845। तो आपने कहा संख्या तो मैंने मान ली है भाई 30A एंड 30B। 37 ही क्यों माना है? क्योंकि यहां पे जो HCF कितना दिया गया, 37 दिया गया है। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना दिया गया है, 6847। तो आपने कहा कि 37A इंटू 37B इक्वल्स टू दिया गया 6845। तो A इंटू B बराबर हो जाएगा 6845 अपॉन 37 इंटू 37। जरा 37 से 6845 को जरा डिवाइड करिए। 37 से आप डिवाइड करिए 6845 को, जरा डिवाइड करें भाई कितना आएगा। तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा क्योंकि 37 टू 74 होता है। ठीक है ना, 1 टाइम जाएगा। 137 1 तो यहाँ पे 37 रख दो भाई, ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, यहाँ पे 4 ले आओ। तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो 9 टाइम ले लो। 9 6 जा 9 7 जा 63, 6 कैरी हुआ। 9 3 जा 27 और 27 और 6 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 9 7 जा 63, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 और 9 3 जा 27 और 6 हो जाएगा आपका 33। ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 8 टाइम ले लो। ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो इसको आप 8 टाइम ले लीजिए। ठीक है ना, चूंकि वो 33 जा रहा है, यहाँ पे 31 ही है, तो यहाँ पे 8 टाइम ले लो जरा। 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ 6 आएगा, 5 कैरी हुआ। 8 3 जा 24 और 5 हो जाएगा 29। ठीक है, ये इसको जरा माइनस कर दो, तो 14 माइनस 6 आपका 8 आएगा, यहाँ 0 बचा। 10 माइनस 9 आपका 1 आएगा, यहाँ पे 5 ले लो। 3 6 जा तो 5 टाइम जाएगा ये। ठीक है ना, 5 7 जा 35, 3 कैरी हुआ। 5 3 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 80। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका खत्म। जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 187 आएगा, सॉरी 185 आएगा, 185 आएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप 185 को भी आप 37 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो वहां 185 था ना, तो जब 185 को आप 37 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा 5। तो यहां से A इंटू बी बराबर आ गया 5। तो आप लिख सकते हैं A इंटू बी बराबर 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का फैक्टर तो 1 इंटू 5 ही होगा, क्योंकि 5 एक आपका प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक स्वयं वो है संख्या। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 इंटू 5। तो अगर मैं संख्या की बात करूं तो 37 इंटू 1 ये हो जाएगी 37 और एक हो जाएगा 37 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 185। यहां पे बड़ी संख्या पूछी है तो 185 आपका आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है तो 185 आएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। भाई जब 37 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 आएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो उम्मीद करते हैं कि अब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका, और अगर अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिख जाएगा तो आप तुरंत उसको चुटकियों में उड़ा देंगे कि आओ भाई तुम हमारे पास आओ, तो जो है हमारे पास तुम्हारा इलाज है, आप आओ तो हमारे पास। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई कि फाइंड द HCF ऑफ 132 एंड 204 एंड 228। 132, 204 और 228 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। क्या होगा इनका HCF? 14 होगा, 21 होगा, 8 होगा कि 12 होगा?
तो HCF को फाइंड करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं। एक तरीका तो होता है फैक्टर वाला, जैसे फैक्टर आप करते हैं, जैसे आपको यहां पे देखिए फैक्टर करके जरा निकालते हैं। जैसे 132 का फैक्टर क्या होगा, जरा कर लेते हैं। 132 को जरा फैक्टर करिए, कितना आएगा? 132 का जरा फैक्टर करते हैं। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 × 2 × 3 × 11। ये हो जाएंगे आपके 132 के। 200 जरा 4 के फैक्टर करिए, 204 के फैक्टर करिए। तो 204 के जब हमने फैक्टर किया, ये कितना आ गया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 आएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यहाँ 17 आएगा, यहाँ 17 आएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 17। ओके, अब जरा कर लो 2 2 8 का, 2 2 8 के जरा फैक्टर कर लो भाई, 2 2 8 के जरा फैक्टर करिए भाई, 2 2 8 के जरा फैक्टर। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। फिर ये हो जाएगा आपका 3 टाइम, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, जगह 19। तो ये हो जाएगा आपका जो है 2 × 2 × 2 × 3 × 19। ठीक है ना? ये फैक्टर आपने कर लिया फैक्टर के द्वारा। अब देखो फैक्टर में जो आपका तीनों फैक्टर में कॉमन है, जो तीनों फैक्टर में कॉमन है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन क्या है जरा देख लो भाई। तो आपने कहा 2 के पावर 2 यहां भी है, 2 के पावर 2 यहां भी है, 2 के पावर 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। तो इनका जो HCF होगा, इनका जो HCF हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो इनका HCF आ जाएगा आपका 12। ऐसे कितना आ जाएगा? 12। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और है करने का, एक तरीका और है करने का। वो तरीका जरा क्या समझ लेते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी, जो सबसे छोटी संख्या हो फिर उससे जो बड़ी संख्या हो उसको उससे भाग देना है। जैसे सबसे छोटी संख्या, ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब जरा सेकंड मेथड भी समझ लेते हैं। तो यहां पे सबसे छोटी संख्या है 132। 132 से आप भाग दीजिए 204 को, ठीक है ना? जरा भाग दीजिए, कितना आएगा? तो 1 टाइम जाएगा, चूंकि 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो 132 होगा, कितना आ जाएगा? 4 में से 2 गया 2, यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 3 गया तो 7, 72 होगा। अब देखो आपको भाग देते जाना जब तक कि पूरा का पूरा डिवाइड ना हो जाए। अब आप 72 से भाग देंगे 132 को, 72 से भाग देंगे। तो जरा 72 से आप 132 को जरा भाग दीजिए, कितना आएगा? 7 2 जा 14 ज्यादा हो जाएगा, 72 1 जा 72, 72 ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 0 एंड ये आ जाएगा 60। 60 से भाग दीजिए आप 72 को, 60 से भाग दीजिए आप 72 को, 60 से भाग दीजिए आप 72 को, 60 डिवाइडेड बाई 72। तो ये कितना टाइम जाएगा? ये भी 1 टाइम जाएगा, 60 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 12। अब देखिए आप 12 से भाग देंगे 60 को, 12 से भाग देंगे 60 को। अब 60 पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इनका जो HCF है वो कितना हो जाएगा? इनका जो HCF है वो 12 हो जाएगा। इनका जो HCF है वो 12 हो जाएगा। 12 से क्या 228 डिविजिबल हो जाएगा? जरा 228 को जरा 12 से डिवाइड करिए भाई। तो आपने कहा 12 2 जा 24, तो 1 टाइम जाएगा, बिल्कुल 108 बचेगा। और 12 9 जा 108 होता है, पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, 19 आपका आ जाएगा। तो 12 से 228 भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका, ये सेकेंड तरीका जिससे आप HCF निकाल सकते हैं। जब तक भाग देना जब तक पूरा का पूरा डिवाइड ना हो जाए। जैसे यहां पर देखो पहले 72 आया, 72 से हमने इसको भाग दिया, कितना रिमाइंडर बचा? 60। 60 से हमने 72 को भाग दिया, कितना रिमाइंडर बचा आपका? 12। 12 से हमने 60 को डिवाइड किया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो इनका जो HCF होगा वो 12 होगा। तो इस तरीके से भी आप HCF को निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10, फाइंड द एलसीएम। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका महत्तम समापवर्त 10 है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। क्या होगा उनका एलसीएम? 325 होगा, 424 होगा कि 128 होगा कि 150 होगा? क्या होगा उनका एलसीएम? एचसीएफ आपको दिया गया है 10, आपको एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले आप संख्या निकालिए भाई, अगर संख्या पता चल जाएगी तो हम आसानी से उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर अगर हम बात करें संख्या की, तो एचसीएफ कितना दिया गया आपका 10, तो हमने संख्या मान ली, एक संख्या मानी 10a, एक संख्या हमने मानी 10a और एक संख्या मानी हमने 10b। एक संख्या हमने मानी 10a और एक संख्या हमने मान ली 10b, ठीक है ना। अब दोनों का जो आपका गुणनफल वो दिया गया है 1500, तो 10a अच्छा एक और इंटू क्या हो जाएगा 10b बराबर हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा। तो आपने कहा a इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1500 अपॉन 10 इंटू 10 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा a इंटू बी बराबर हो जाएगा 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। तो एक संख्या हो जाएगी आपकी, एक संख्या हो जाएगी आपकी 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 तो हो जाएगी आपकी 30, और एक संख्या हो जाएगी 10 इंटू 5 तो ये हो जाएगी 50, ये हो जाएगी 50। तो संख्या आपकी आ गई 30 एंड 50, संख्या आ गई आपकी 30 एंड 50। अब जरा इनका जो है एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? फैक्टर कर लीजिए। 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 6 5 जा 30 होता है। 50 का फैक्टर तो आपने कहा 2 इंटू 5 इंटू 5, 25 दूना 50 होता है, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 6 5 जा 30 होता है। अब देखो हाईएस्ट पावर लेंगे यहाँ पे, तो जब हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 ही है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है और 5 का हाईएस्ट पावर 2 है। कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 3 इंटू 25, 25 2 जा 50, 3 जा 150, तो 150 इनका एलसीएम हो जाएगा। 150 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 150 आपका एलसीएम होगा, तो आपका जो है ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द नंबर्स 12, 18, 21 एंड 28। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाज्य है, वह संख्या क्या होगी? 9828 होगी कि 9884 होगी कि 9823 होगी कि 9839 होगी? बताइए भाई क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपने कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। ये संख्या तो आपकी जो है लार्जेस्ट नंबर है 4 डिजिट की, ठीक है ना। अब हमें संख्या बतानी है कि वह संख्या कौन सी है जो इन सब से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो हम कैसे करेंगे भाई? इन सब का पहले हम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उससे हम 9999 को डिवाइड कर देंगे और हमें आसानी से संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखो, तो सबसे पहले आप निकालिए 12, 18, 21 और 22 का एलसीएम कितना होगा? 12, 18, 21 एंड क्या दिया है आपका 28 का एलसीएम निकालिए। सबसे पहले का एलसीएम क्या होगा सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 12 के फैक्टर जरा करिए भाई, 12 के जरा फैक्टर कर लीजिए। तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 21 का फैक्टर हो जाएगा आपका 3 इंटू 7।
और 28 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आपको यहां से हाईएस्ट पावर लेना है हर नंबर का। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 ले लिया। 3 का है 3 के पावर 2, देखो यहाँ 3 के पावर 2 आएगा ना, और 7 का कितना, 7 का पावर 1 है तो 7 ले लिया। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 7। जरा मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 36 में जरा आप 7 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 6 7 जा 42, 4 कैरी हुआ, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, 252 होगा। 252 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 252 आपका एलसीएम आ जाएगा किसका, 12 18 21 और 28 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 252 हो जाएगा। अब जरा आप 252 से डिवाइड करिए 99999 को, जरा डिवाइड कर भाई कितना आएगा, तो 25 दूना 50 ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना, नहीं 2 से करो ना, तो 2 4 जा 8, 4 टाइम जाएगा क्या, देखो जरा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा 10, ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, ठीक है ना। तो जब 3 टाइम जाएगा जरा 3 यहां लिखिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7। जरा माइनस करिए कितना आएगा, 9 माइनस 6 तो बचेगा 3, 9 माइनस 5 तो 2, 9 माइनस 7 तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 होगा, क्योंकि 9 माइनस 5 आपका 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 9 नीचे आ जाएगा। 2 का जरा टेबल पढ़िए तो 9 टाइम जाएगा, 9 2 जा 18, 1 कैरी हुआ, 9 5 जा 45, 1 हो जाएगा 46, 4 कैरी हुआ, 9 2 जा 18, 18 4 कितना आ जाएगा 22। इसको जरा माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 तो आपका 1 आएगा, 13 माइनस 6 तो आपका 7 आएगा, 3 माइनस 2 तो आपका 1 आ जाएगा, 171 आपका आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर बचेगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर बचेगा। तो अगर मैं इस संख्या को 9999 से माइनस कर दूं तो मुझे वह संख्या मिल जाएगी, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो इन चारों संख्याओं से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम उससे डिवाइड करने पे 171 रिमाइंडर बच गया। तो अगर मैं इस रिमाइंडर को इससे माइनस कर दूं तो मुझे वह संख्या मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं संख्या की तो यहां पर देखिए 9999 से आप 171 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा जरा माइनस करिए, 9 माइनस 1 तो 8 आएगा, 9 माइनस 7 तो आपका 2 आएगा, 9 माइनस 1 तो 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, आंसर हो जाएगा आपका जो है, आंसर हो जाएगा 9828, 9828 आपका सही आंसर होगा, 9828 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। वह संख्या आपकी हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9828 होगी, जो कि आपकी जो है 12 18 21 और 28 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाएगी, पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। क्लियर है, समझ में बात आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट सिग्नल पॉइंट्स चेंज आफ्टर एवरी 45 सेकेंड, 75 सेकेंड एंड 90 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। If all change simultaneously at 7 hours 20 minutes and 15 seconds, then they will change again simultaneously at 3 अलग अलग सिग्नल बिंदुओं पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 45 सेकेंड, 75 सेकेंड एंड 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि सभी एक साथ 7 आवर्स 20 मिनट्स एंड 15 सेकेंड बजे बदलते हैं तो वे फिर से एक साथ बदलेंगे। बताइए भाई ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको केवल क्या करना है कि 45, 75 और 90 का एलसीएम ले लेना है।
जो आएगा उसको हम मिनट या आवर में जो है कन्वर्ट कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपका एलसीएम आएगा वो सेकंड में आएगा, जो एलसीएम आएगा वो सेकंड में आएगा। क्यों सेकंड में आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई वो सेकंड में, 45 सेकंड, 75 सेकंड एंड 90 सेकंड। तो जो एलसीएम हमारा आएगा वो भी सेकंड में ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते, जैसे एक क्वेश्चन आपने और जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 मित्र थे, उन्होंने एक सर्कल में दौड़ना चालू किया, ठीक है ना, इतने मिनट और इतने मिनट, फिर वो एक साथ कब आपस में फिर से मिलेंगे। तो वहां पर भी आपको क्या करना होता है, केवल उन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। जैसे यहां पर देखो, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और अक्सर बच्चे को छोड़ना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है, क्योंकि उसको समझ में आता हम करें कैसे। तो ये क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से आता है। तो कुछ नहीं करना है, केवल जो समय आपको दिया गया है उनका केवल एलसीएम ले लीजिए, और जो आएगा भाई, जो अब एलसीएम आएगा वो सेकंड में आएगा, उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। जरा देखो भाई कितना आएगा, तो जरा 45, 75 एंड 90 का एलसीएम लीजिए, 90 का एलसीएम लीजिए। जरा देखो भाई इसका एलसीएम कितना आता है, तो 45 का जरा फैक्टर करिए। 45 के फैक्टर क्या होंगे, तो आपने कहा 5 9 जा 45 होता है, ठीक है ना। तो 3 × 3 9 हो गया, 9 5 जा 45 हो गया, तो 3 × 3 × 5 हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखो 75 का क्या होगा, तो आपने कहा 25 3 जा 75 होता है, तो 3 × 5 × 5 हो जाएगा। 90 की जरा बात करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 5 जा 45, 45 2 जा आपका 90 हो जाएगा। तो ये तो हमने इनके फैक्टर कर लिए। अब आपको पता है कि जब हम एलसीएम इनका निकालेंगे, जब एलसीएम हम निकालेंगे तो हम यहाँ से लार्जेस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 × 5, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 5 के पावर 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर 2 × 5। अब देखिए जरा 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 ही है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है ना, सॉरी 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है आपका 2 है, तो 3 के पावर 2 ले लेंगे, 5 का हाईएस्ट पावर 5 के पावर 2 है। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 25। तो 25 2 जा 50 और 59 जा 450, 450। ये जो वैल्यू है ना वो आपकी सेकंड में आएगी, ये जो वैल्यू है वो आपकी किस में आएगी, सेकंड में आएगी। तो इसको जरा मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 450 सेकंड को जरा मिनट में कन्वर्ट करिए। तो आपने कहा कि मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग देंगे आप, 60 से भाग देंगे, तो 67 जा 42 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, आप 33 आपका बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 मिनट और आपका 30 सेकेंड, 7 मिनट 30 सेकेंड आपका बच जाएगा भाई। 450 जो सेकेंड था उसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया, उसके लिए हमको किससे भाग देना पड़ेगा, 60 से। 60 से हमने भाग दिया तो 7 मिनट 30 सेकेंड आ गया। अब आप एक काम करें, आप जो है 720 15 में जरा ऐड कर दें, कितना 730 ऐड कर दीजिए। 7 मिनट 30 सेकेंड जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 आवर्स 27 मिनट एंड 45 सेकेंड। 7 आवर्स 27 मिनट 45 सेकेंड आपका सही आंसर आएगा। देखिए किस में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 7:27 45 सेकंड पर फिर से वह जो है एक साथ बदलेंगी। कब बदलेंगी, 7:27 45 सेकंड पर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि द HCF ऑफ 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7, फिर आपका है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। इसका HCF क्या होगा, इसका जो है महत्तम समापवर्त क्या होगा,
बताइए भाई, 1050 होगा, 1163 होगा, 105 होगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही आंसर आएगा। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है HCF किसका, तो आपने कहा 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7। ओके, दूसरा दिया गया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। लास्ट में दिया गया 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अच्छा, HCF कैसे निकालेंगे? HCF निकालने का तरीका आप सबको पता है कि जो फैक्टर दिए गए हैं, जो फैक्टर आपको दिए गए हैं, इन सब में जो कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, वही तो उनका HCF होगा। जो फैक्टर में, जो तीनों के फैक्टर में कॉमन हो, जैसे देखो यहां पे देखिए, अच्छा 3 5 यहां भी है, 3 5 यहां भी है, 3 5 यहां भी है, 7 देखो यहां पे जो है आपका 3 5। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो 3 5 यहां पर भी है, 3 5 यहां पर भी है, ठीक है ना, और 7 भी तो है, ठीक है ना, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है। तीन चीज कॉमन है, क्या क्या है? 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7। देखो 11 यहां तो है, 11 यहां तो है, लेकिन ना तो यहां है ना तो यहां है। क्लियर? 2 आपका 2 के पावर 4 यहां भी है, 2 के पावर 3 यहां, लेकिन यहां लास्ट में 2 नहीं है, इसलिए हम 2 भी नहीं लेंगे। क्या लेंगे? लेंगे यहां से 3 इंटू 5 इंटू 7। अब एक चीज और आती है दिमाग में कि सर 3 के पावर कुछ लेंगे, 5 के पावर कुछ लेंगे, 7 के पावर, तो देखो यहां पर जो तीनों में पावर कॉमन होगी, जैसे 3 के पावर देखो 1 यहां भी है, 3 के पावर यहां से 1 ले लेंगे, 3 के पावर वहां यहां से 1 ले लेंगे, लास्ट में जो है 5 के पावर भी 1 है तो यहां से भी 1 ले लेंगे, यहां से भी ले लेंगे, 7 के पावर 1 है यहां, तो यहां से भी 1 ले लेंगे, यहां से भी ले लेंगे। अब जरा इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 105 आएगा, 105 आएगा। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 होता है, तो 105 इनका LCM हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनका जो HCF, सॉरी LCM नहीं, HCF हो जाएगा, वो जाएगा आपका 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो बात समझ में कैसे HCF निकालना है? जो तीनों में कॉमन है, देखो तीनों में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहां भी 3 के पावर 2 हो जाता है ना, तो हम 3 के पावर 2 यहां से ले लेते, क्योंकि तब 3 के पावर 2 हम तीनों में कॉमन हो जाता है, लेकिन 3 के पावर 2 नहीं, अब केवल 3 है, इसलिए हम यहां पर केवल 3 लेंगे, केवल 5 लेंगे और केवल 7 लेंगे। 2 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 आपका केवल जो है 2 में तो आया, लेकिन तीसरे में नहीं आया। 11 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 11 केवल तीसरे में आया, बाकी 2 में नहीं आया। तो जब भी HCF निकालते हैं आप, तो जो तीनों में कॉमन हो उसको लेते हैं। जब आप LCM निकालते हैं तो जो आपके फैक्टर दिए हैं उसमें हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 का जो हाईएस्ट पावर होता उसको ले लेते, ठीक है ना। 3 का जो हाईएस्ट पावर होता, 5 का जो हाईएस्ट पावर होता और 7 का जो हाईएस्ट पावर होता, उन सबको लेके हम उसका मल्टीप्लीकेशन कर देते, हम उसका LCM मिल जाता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। द LCM ऑफ, हाँ लीजिए इसका LCM बताइए भाई। अभी हमने HCF निकाला, अब इसका जरा LCM बताइए। LCM ऑफ 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 11 कॉमा 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 एंड 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 11। क्या होगा इसका LCM? बताइए ABCD में से कौन सा सही होगा? देखो पहला दिया गया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 11 दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7। लास्ट दिया गया है 2 के पावर 5। लास्ट आपका दिया गया है जो है 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2 दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? आपको LCM निकालना है।
तो एलसीएम के लिए आपको हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा उस संख्या का। जैसे आप इन तीनों में देखिए कि 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो आपने कहा 2 के पावर 2 है। 2 का जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 के पावर 2 है, सॉरी 2 के पावर 5 है, तो हमने 2 के पावर 5 ले लिया। अब देखिए 3 का हाईएस्ट पावर कितना, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 ले लिया। अब देखिए 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो आपने कहा 5 के पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 ले लिया, ठीक है ना। 7 का हाईएस्ट पावर कितना, तो 7 के पावर 2 है, तो 7 के पावर 2 ले लिया, और लास्ट में आपका 11 भी तो आएगा, ठीक है ना। और 11 का जो हाईएस्ट पावर 11 का पावर 1 ही है, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ये हो जाएगा इस संख्या का एलसीएम। जो आपके फैक्टर दिए गए हैं ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो इन सबका मल्टीप्लाई कर लें और आपको एलसीएम मिल जाएगी, वो कौन सी संख्या होगी जो आपके एलसीएम में निकलेगी, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3 के पावर आपका 3 है ना। अच्छा 3 के पावर एक संख्या हमने नहीं लिखी क्या, 2 के पावर 3, ये है आपका 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 के पावर 4। अच्छा एक संख्या पे हमने भूल यहाँ पे छोड़ दी थी, वो संख्या क्या थी आपकी, वो संख्या थी आपकी इंटू 3 के पावर 4 भी तो है यहाँ पे, तो फिर हम 3 के पावर 4 लेंगे ना। यहाँ पे क्या लेंगे, 3 के पावर 4 लेंगे, क्योंकि 3 के पावर 4 आपका 3 के पावर 3 से भी बड़ा है, और हाईएस्ट आपको लेना होता है 3 के पावर 4 लेंगे आप, 5 के पावर 3 लेंगे, 7 के पावर 2 और लास्ट में क्या लेंगे 11। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 11, यह इसका एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं कहता इसका एचसीएफ बताइए, अगर मैं आपसे कहता कि इसका एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहते कि अगर आप इसके एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 सब में है इंटू 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 यहां भी यहां से भी निकल आएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 के पावर 1 यहां भी है, यहां भी है, तो 5 इंटू 5 हो जाता, 7 यहां नहीं आया, 11 इसके अलावा और कहीं नहीं आया, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। ये इसका जो है इस फैक्टर का क्या होगा, एचसीएफ होगा, और एलसीएम ये होगा। तो अगर आपसे इसका एचसीएफ पूछा जाता तो क्या आता, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 आपका इनका एचसीएफ होता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई कि द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन 1/3, 5/6, 2/9, 4/27। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालना है, आपको इसका फार्मूला पता है कि एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन, तो आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो आपने कहा कि एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है ना, नोमिनेटर, अर्थात अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो देखो यहां पे आपको जो दिया गया है, यहां पे आपको फ्रैक्शन, उसमें आपको निकालना है 1524 का एलसीएम, 24 का एलसीएम, और आपको निकालना है 36927 का एचसीएफ निकालना है। ओके, तो जरा निकाल लीजिए भाई। सबसे पहले आप जो है इनके फैक्टर के लिए, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 का फैक्टर आपका 1 इंटू 5 होगा, कह सकते हैं 5 ही होगा, 2 का फैक्टर 2 होगा, 2 का फैक्टर 2 होगा, और 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टर आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 या 2 इंटू 2, सबसे हाईएस्ट वाला ले लो, तो 2 के पावर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यहां से आप 5 ले लेंगे, यहां से आप 1 ले लेंगे, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 1, तो जो है 20 इनका एलसीएम आ जाएगा, 20 इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20। जरा एचसीएफ निकाल लो,
HCF जरा निकालिए भाई। HCF की अगर बात करें तो 3 का फैक्टर, तो आपने कहा 3 का जो फैक्टर है वो 3 ही रहेगा। 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 हो जाएगा। 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 हो जाएगा। 27 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में क्या कॉमन है? तो आपने कहा 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 20/3 आपका सही आंसर होगा। तो जब भी आपको जो है फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो, अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो आप न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 एंड देयर HCF इज 4, देयर LCM इज। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्त 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त क्या हुआ? 36 होगा कि 48 होगा कि 22 होगा कि 54 होगा? तो यहां पर देखिए आपको दिया गया है जो नंबर्स हैं उनका रेशियो दिया गया 3:4। इनका जो HCF दिया गया है वो दिया गया है आपको 4। तो अगर मैं बात करूं आपसे नंबर की तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर क्या होगा? तो आपने कहा फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 3 इंटू 4। और सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर क्या होगा? तो सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 4 इंटू 4। सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 4 इंटू 4। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका जो है 16। ठीक है ना? अब जरा 12 के मल्टीपल कर लीजिए, एलसीएम निकालना तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 4। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तो यहां से ले लेंगे आप 2 के पावर 4 इंटू 3। तो 2 के पावर 4 कितना होता है आपका? 16 इंटू 3 आपका हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 48 इनका एलसीएम होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जो संख्या है कि आपकी आएगी 12 एंड 16, उसका जो एलसीएम है वो आपका कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 495 एंड देयर HCF इज 5। If the sum of the number is 100, then their difference is। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त आपका 495 है और उनका महत्तम समापवर्त 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर कितना है? 30 है, 10 है, 45 है कि 110 है? तो देखो हम यहां पर संख्या मानते हैं, ठीक है ना? हम संख्या मानते हैं तो हमने एक संख्या मान ली 5A और एक संख्या मान ली हमने 5B। तो यहां पे दो संख्याओं का क्या दिया? एलसीएम दिया है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू देयर एलसीएम इनटू देयर HCF होता है। तो यहां पर देखो दो नंबर क्या आपने माना? 5A इंटू 5B। 5A इंटू 5B इक्वल्स टू हो जाएगा 495 इंटू 5। तो यहां से आपको संख्याएं मिल जाएंगी। तो A इंटू बी क्या आ जाएगा? A इंटू बी आपका आ जाएगा 495 इंटू 5 अपॉन हो जाएगा 5 इंटू 5। तो एक 5 से ये 5 कट जाएगा, जरा इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा नहीं 5 1 जा 5 नहीं, 5 9 जा 45 बचेगा 4, 5 9 जा 45। ये हो जाएगा A इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा 99। तो इसको आप लिख सकते हैं A इंटू बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं 9 इंटू 11। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 9 इंटू 11 लिख सकते हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो 5A तो 5 इंटू 9
कितना हो जाएगा 45। 5 इन बी की बात करें तो 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55। जब देखो दोनों का एडिशन 100 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दो संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर कितना है, दो संख्याओं का योग देखो 100 हो रहा है, 5 5 10 और 5 4 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो इनका योग तो 100 हो रहा है, इनका जरा डिफरेंस निकाल लो। तो इनका जरा डिफरेंस निकालिए a माइनस बी, तो b माइनस ए कर दो चूंकि बड़ा है, b बड़ा है, तो b माइनस ए कर लो तो ये हो जाएगा 55 माइनस 45 10 आपका आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस आपका 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। उन भाई संख्याएं आएगी आपकी 45 और 55, संख्या आपकी बिल्कुल सही, इसलिए दे रहा है कि दोनों से यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है, 45 55 का योग 100 हो रहा है, तो दोनों संख्याएं आपकी योग है, इनके बीच का डिफरेंस पूछा है तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।